तो दोस्तों जो बैंक बेस्ड ब्रोकर होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं कोट पैंट वाले इन्वेस्टर्स के लिए जो अच्छा खासा पैसा लेके आते हैं और एक तरीके से बढ़िया ब्रोकरेज जनरेट करके देते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर जनरली मिलेनियल यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आजकल की हालत ये है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बैंक बेस्ड ब्रोकर भी मिलेनियल्स को, यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग डिस्काउंट ब्रोकर्स प्लान लेके आ रहे हैं। कह रहे हैं कि सस्ते वाला प्लान भी है, आइए हमारे पास और हमारे थ्रू ट्रेडिंग कीजिए। इस वीडियो में देखेंगे कि जो बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर हैं बैंक वाले, ICICI, HDFC, कोटक स्टॉक ब्रोकर, ये सब मिलेनियल्स को लुभाने के लिए कौन कौन से डिस्काउंट प्लान लेके आ रहे हैं, क्या सेंस बनता है आपका इनके साथ ट्रेडिंग करने के लिए। इन्वेस्टिंग चलो कर सकते होंगे, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए क्या आपका सेंस बनता है, और सेंस अगर बनता है तो किस तरह के ट्रेडर के लिए बनता है, ये वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसी क्या चीज़ है बैंक बेस्ड ब्रोकर के पास जो डिस्काउंट ब्रोकर के पास नहीं है? ट्रस्ट फैक्टर। ऐसी क्या चीज़ है डिस्काउंट ब्रोकर के पास जो बैंक बेस्ड ब्रोकर के पास नहीं है? डिस्काउंट प्लान, सस्ता ब्रोकरेज। लेकिन ये बात ज़्यादा दिनों तक सही नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, HDFC, कोटक और ICICI तीनों खड़े हैं अपने अपने डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लान को लेके। एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों ICICI के साथ। ICICI देता है ICICI प्राइम प्लान, लेकिन इसके अलावा देता है ICICI का नियो प्लान। अब आपको अगर अच्छे तरीके से नियो प्लान का फ़ायदा उठाना है तो प्राइम और नियो का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिसमें शुरुआत होती है 299 रुपये से। एक बार देना है 299 रुपये, और उसके बाद आपका जो पूरा का पूरा प्लान है वो चेंज हो जाएगा और बन जाएगा नियो प्लान। मतलब एक तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन कॉस्ट देके डिस्काउंट ब्रोकरेज मिल जाएगा। अब ब्रोकरेज क्या लगेगी? देखिए, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अगर करते हैं तो आपको इस केस में ब्रोकरेज नहीं देनी है, कोई ब्रोकरेज का लेना देना नहीं। लेकिन बाकी के सेगमेंट पे 20 रुपया लगेगा पर ऑर्डर के हिसाब से। देखिए, इस चीज़ में बहुत ध्यान से बातें सुननी है। पर लॉट के हिसाब से, पर ऑर्डर के हिसाब से, पर ट्रेड के हिसाब से पैसा लगता है। अलग अलग ब्रोकर आपको बोल देंगे 20 रुपये, आप सुनेंगे 20 रुपये, लेकिन आपको ट्रेड या लॉट या ऑर्डर के बेस पे लग रहा है, ये जानना ज़रूरी है। लॉट पे लगाएंगे बहुत महंगा पड़ेगा, ऑर्डर पे लगाएंगे बहुत सस्ता, और ट्रेड पे लगाएंगे तो रिलेटिवली कम एज़ कम्पेयर टू वट एवर लॉट इज सेलिंग यू। तो पूरी की पूरी बात सुनिएगा कि कौन सा प्लान है, वो पर के आगे क्या लगाया है, नहीं तो आपके पर कट जाएंगे। अब इस केस में ICICI नियो के केस में आपको पर ऑर्डर के बेस पे देना है। मतलब जितने मर्जी लॉट उठाइए आप, उस हिसाब से ट्रेड भी कीजिए। एक मल्टी लेगेड ऑर्डर भी करेंगे अगर आप, तो एक ही ऑर्डर में आपको सारे ट्रेड एक ही बार में लगेंगे, और लगेंगे पैसे 20 रुपये। तो इस केस में आप 20 रुपये के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में आपका 0.15% कटेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये है ICICI डायरेक्ट का तोहफा आपको। HDFC सिक्योरिटीज़ भी एक प्लान लेके आया है, इनका नाम भी नियो प्लान है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें आपको देना है कुछ पैसा और उसके बाद आपको डिलीवरी लेवल का कुछ ना कुछ वैल्यू का ब्रोकरेज माफ़ हो जाता है। ऑप्शंस और फ्यूचर में 20 रुपया प्रति ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे भी आपको पैसा देना है। तो इन अ सेंस F&O ट्रेडर के लिए दिस इज़ अ गुड डील दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसमें आप कम से कम 200 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 6000 रुपये दे के ठीक ठाक लेवल का ब्रोकरेज बचा सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप ऐसा करेंगे, आपका जो F&O का है वो तो 20 रुपये कट रहेगा, लेकिन आपका डिलीवरी और इंट्राडे का ब्रोकरेज कम होता जाएगा। हालांकि इस केस में लगेगा परसेंटेज में, यहाँ पे फ्लैट ब्रोकरेज आपको नहीं मिलने वाला। इतना मज़ा नहीं आया HDFC के केस में। तीसरा है कोटक सिक्योरिटीज़। कोटक सिक्योरिटीज़ आपको अगर 30 साल से अगर आप नीचे हैं, इसके लिए डिटेल वीडियो भी आ चुका है हमारे चैनल पे, आ चुका है, आने वाला है, बट मोर और लेस प्रोडक्शन हो चुकी है। तो कोटक सिक्योरिटीज़ अगर आप 30 साल से नीचे हैं तो आपको 500 रुपये साल का, मतलब 499 रुपीज़ पर ईयर के बेस पे आपका ब्रोकरेज ज़ीरो कर देगा। किस में? इंट्राडे में, फ्यूचर्स में, कमोडिटी में, करेंसी में, डिलीवरी में, इंट्राडे, सब बोल चुके हैं ना। हाँ, तो हर सेगमेंट में दोस्तों आपका ब्रोकरेज शून्य है, कोई पैसा आपको नहीं देना। कोटक सिक्योरिटीज़ के केस में अगर आपकी उम्र 30 साल से नीचे है, अगर आप 29 साल के भी हैं तो 2 साल आपको मिलेगा। फिर तीसरे साल से ट्रेड फ्री प्लान शुरू हो जाएगा। ट्रेड फ्री में आपका इंट्राडे हमेशा फ्री रहेगा दोस्तों। तो दैट इज़ वन गुड सेलिंग पॉइंट। थोड़े बुजुर्ग लोगों के लिए ये जो ब्रोकरेज प्लान है इतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें इंट्राडे में फ्री मिलता है। तो यंगर ऑडियंस
जैसे शुरुआत में बताया था ना आपको, मिलेनियल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए उनको मार्केट में जैसे ही आए सबसे पहले हमारे पास आए का कदम उठाया जो है उन्होंने वो कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ हो, उनकी दुकान की तरफ हो, तो इसलिए ये प्लान लाया गया है। तो अब आपको पता लगा कि ये जो ब्रोकर है ना बैंक बेस्ड वाले, जिनके नाम में बैंक लिखा हुआ है, पैसा लिखा हुआ है, कोट पैंट लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि जो जीन पहनते हैं टी शर्ट के साथ वो आइए, लाल जूते पहनेंगे तो भी आइए, बस आइए। पॉइंट है इज यू हैव टू कम टू अस एंड देन वी विल ट्रेड टुगेदर। ब्रोकरेज आपसे लेंगे नहीं, 500 रुपये साल का दे के आपसे बस इतना ही कमाना था हमको। क्यों? क्योंकि 500 दे के क्या किया आपने? अगर 20 रुपये प्रति ट्रेड के हिसाब से अगर वो ब्रोकरेज चार्ज करती तो 25 ट्रेड का पैसा आपसे ले लिया। 25 ट्रेड नॉर्मली एक बिगिनर ट्रेडर शायद नहीं मारेगा क्योंकि इतना पैसा ही नहीं होगा उसके पास। बट द पॉइंट हेयर इज दोस्तों, बैंक बेस्ड ब्रोकर आ गए हैं डिस्काउंट की दुनिया में, लेकिन एक गैप है यहाँ पे। किसके लिए है ये सब? ये उसके लिए है जिसको ट्रेडिंग ऐप से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। बैंक बेस्ड ब्रोकर चाहे वो ICICI हो, HDFC हो, कुछ लेवल तक कोटक भी, हालांकि कोटक रिलेटिवली ठीक है, लेकिन इसके अलावा बैंक बेस्ड में बहुत कुछ आ जाएगा। आपके पास SBI सिक्योरिटीज़ भी आ जाएगा, आपके पास एक्सिस डायरेक्ट भी आ जाएगा, आपके पास और भी लोग आ जाएंगे। तो उन सब का टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू द लाइक्स ऑफ अ लॉट ऑफ नेम्स। अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो कहेंगे कि हम उनका नाम लेते हैं, वी प्रमोट देम एंड एवरीथिंग, वी डोंट। बट ये लोगों को अभी काफ़ी कदम तय करना है। तो अगर मिलेनियल ट्रेडर इसके साथ जुड़ता है, वो इसलिए जुड़ेगा क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की एक्सपेक्टेशन कम है। शुरुआत में ठीक ठाक लेवल का एप्लीकेशन मिल जाए तो बढ़िया रहता है, तो उसके लिए, उस पर्टिकुलर ट्रेडर के लिए एप्लीकेशन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक एडवांस ट्रेडर हैं, लगातार ट्रेडिंग मारते हैं दिन के 20, तो उस केस में आपकी एक्सपेक्टेशन होगी ये मिलेगा, ये तो दिक्कत आएगी। दूसरा इंसान जो इसको यूज़ कर सकता है वो है एक इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर चाहे वो बिगिनर है, चाहे वो इंटरमीडिएट है, चाहे वो एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, इन्वेस्टर को चाहिए डेटा पॉइंट्स, नंबर्स, रिसर्च, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हेल्प चाहिए कस्टमर सपोर्ट के थ्रू, ऑफलाइन रिसर्च, ऑफलाइन प्रेजेंस रादर, ये सब लोग चाहिए। ये सब देगा बैंक। बैंक बेस्ड ब्रोकर का बेनिफिट ही यही है कि ये हाथ पकड़ के ले चलता है जहाँ लेके जाना है ट्रेडर को, इन्वेस्टर को। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस इज़ गुड पॉइंट। जो एक अच्छा मार्केट का पोजिशनिंग या सेगमेंट है वो ये 2 प्लेसेस हैं जहाँ पे कोटक, HDFC, ICICI और जो भी नाम है बैंक में वो सब आ सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से सोचिए कि कौन सा ब्रोकर आपको चाहिए। हमारा काम है आपकी आंखें खोलना, आपको बताना कि शुरुआत में स्पेशली अगर आप आते हैं या चेंज करते हैं ब्रोकर तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अपने डाउट्स, जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो पूछिए ना, वो आंसर देंगे हम डेफिनेटली। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, लेकिन बाय।